हाँ भाई दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों के पास कोई वेबसाइट है या अगर आप लोग कोई वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको फ्री में किस तरीके से 2020 में होस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जाना है अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आपको लिखना है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंटर करेंगे और जो सबसे पहला लिंक आ रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अच्छा, अब गूगल क्लाउड जो है वो बेसिकली आप लोगों को 1 साल के $300 फ्री में देता है। और वो $300 अवेल करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और वो गालबन ₹100 या $150, $1 जो है वो बेसिकली आप लोगों के अकाउंट से चार्ज करेगा टू वेरीफाई कि अगर आप लोगों का अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है क्रेडिट कार्ड का। और उसके बाद आप लोगों को $300 जो है वो मिल जाएंगे, और वो आप लोग गूगल क्लाउड की जो भी सर्विसेज हैं वो टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वेबसाइट होस्ट करनी हो तो वो आप 1 साल तक के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाएं, और फिर ये ऑप्शन के बाद आप लोग यहाँ कंसोल के ऊपर जाएं, और कंसोल पे जाने के बाद आप लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ ऊपर हम सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ उसको नाम देंगे वोहरा साहब। ठीक है, अब ये नीचे कह रहा है वोहरा साहब इतना, इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। ठीक है, हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा वोहरा साहब जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, और प्रॉब्ली क्रिएट हो गया। हमने इसको क्लिक किया, वोहरा साहब ऊपर आ गया, वोहरा साहब, और हमारा वोहरा साहब का जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट होने के बाद ये हमें इस तरह की स्क्रीन दे रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ सर्च पे जाके भी वर्डप्रेस लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो हैं, मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि आप यहाँ पे जाएं और उसके बाद यहाँ मार्केट प्लेस पे जाएं, और मार्केट प्लेस पे जाने के बाद नीचे थोड़ा सा आए। नीचे आने के बाद एक तो ये आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन दिखा रहा है जो कि ऑफिशियली वर्डप्रेस वालों का ही है। इसको हम राइट क्लिक करके एक टैब में खोल लेते हैं, और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और हम यहाँ वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनामी एंड ऑटोमेटिक, इसको भी दूसरे टैब में खोल लेते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्डप्रेस का ऑफिशियली, ये देखें नीचे लिखा हुआ है कि ये ऑफिशियली यानी कि ये ओन बाय वर्डप्रेस है, उन्होंने ही ये डाला है। नीचे जाते हैं, देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है डेबियन 9.12। इसकी जो लैंग्वेज है पैकेज कंटेंट के अंदर ये अपाची दे रहा है, माई सीक्वल सर्वर, पीएचपी और वर्डप्रेस, पीएचपी माई एडमिन, ये सारी चीज़ें दे रहा है। और अब हम जाते हैं वर्डप्रेस बाय बिटनामी, और इसके यहाँ जाते हैं तो ये देखें दे रहा है कि डेबियन 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैकेज कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें दे रहा है। अब ये आप लोग खुद बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को वर्डप्रेस ऑफिशियली उनका लॉन्च करना है या फिर बाय बिटनामी। मैं पर्सनली जो है वो वर्डप्रेस का ऑफिशियली जो है इन्होंने इनका डाला हुआ जो वर्डप्रेस है उसी को लॉन्च करता हूँ। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद ये मेरा ख्याल है 3 से 4 मिनट लेगा, और या मे बी लेस देन 3 to 4 मिनट्स, और आप लोगों का वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट के पेज के ऊपर ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि लेट्स से कि अगर आप लोग टेक सेवी नहीं है और अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, तो आप लोग खुद अपनी वेबसाइट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्ट ना करें, आप किसी कंपनी के थ्रू ही अपनी वेबसाइट को होस्ट कराएं, क्योंकि ये उनके लिए है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जो टेक सेवी हैं, और वो मैन्युअली जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप मैन्युअली नहीं कर सकते तो फिर आप सी पैनल के थ्रू ही अपनी वेबसाइट को होस्ट करें, और जो है ना किसी कंपनी के थ्रू करवाएं।
इंटरनेट स्लो तो नहीं हो गया, ये चेक करें। नहीं, ये इंटरनेट तो स्लो नहीं हुआ, ये खुद थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा जी, अब ये हमारा वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट हो गई और एपीआईज इसने कॉन्फ़िगर कर ली हैं सारी। और इसके बाद हमें ये जिस पेज के ऊपर लेके आ गया है, हम इस पेज पे इसको नाम देते हैं वोहरा डैश वर्डप्रेस 1 हम हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। जोन जो है वो बेसिकली आप जिस जोन में हैं, लेट्स से कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर या जहाँ पे श्रीलंका के अंदर हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से ज़ोन सेलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान में हैं तो ज़ोन आप सेलेक्ट कर रहे हैं अमेरिका, यूरोप। तो आपके मुल्क से जो भी करीब ज़ोन पड़ते हैं, यानी कि इनका एक ज़ोन मुंबई के अंदर है, दूसरा सिंगापुर में है, कोरिया में है, उस हिसाब से आप लोग जो है वो ज़ोन सेलेक्ट करें। ठीक है ना। अब ये एशिया आ गया, साउथ ईस्ट, और एशिया जो है ईस्ट आ गया, और इसी तरीके से साउथ ईस्ट ABC, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया आ गया। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं एशिया साउथ ईस्ट 2B, और यहाँ उसके बाद ऑप्शन आ गया मशीन टाइप। अब आप यहाँ देख सकते हैं मशीन टाइप में अभी ये सेलेक्ट हुआ हुआ है स्मॉल वन शेड CPU, और इसके अंदर ये हमें मंथली एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखा रहा है $17.84 US। अब लेट्स से कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल बेसिक सी है और आपने जो है ना इतना ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है, तो आप यहाँ से माइक्रो सेलेक्ट करें। अब देखें, आप माइक्रो सेलेक्ट करने के बाद आपकी मंथली कॉस्ट हो गई $5.64 पर मंथ। तो जो आप मशीन टाइप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर 2 CPU का करेंगे तो $46 पर मंथ हो गए। तो अगर आप लोग कम से कम बिल्कुल बेसिक वेबसाइट चलाना चाह रहे हैं तो आप लोग जो हैं वो आ, आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पे आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस लिखना है। इंस्टॉल PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आप लोग देखें, इसकी कॉस्ट है 5.64 पर मंथ, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑफिशियली जो गूगल ने सेलेक्ट किया हुआ है स्टैंडर्ड, वो है स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क, और उसका साइज़ है 10 GB का। अब लेट्स से कि हमने स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क को 10 GB से 30 GB कर दिया, तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी? $1। ठीक है। और हमने इसी को अगर SSD की तरफ चले जाएं तो $6 की बजाय $11 हो गया, तो ये $5 बढ़ गया आप लोगों के। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी SSD पे जा रहे हैं। बहुत ही कोई सुपर डुपर आप लोगों की वेबसाइट हो तो चलें, ठीक है, पर स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क भी बहुत सही है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। ठीक है, अब नीचे आ जाएं और उसके बाद अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट के ऊपर क्लिक करें। स्टैक ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, हमने इसको टिक मार्क कर दिया, और कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं रह गई। अब हम इसको कर देंगे डिप्लॉय। अब ये हमारा जो वोहरा वर्डप्रेस जो हमारा वेबसाइट है वो डिप्लॉय करेगा, और डिप्लॉय करने के बाद हमें उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, और वो जो भी इसकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी हमें दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 मिनट और लगेगा प्रॉबेबली, और झटपट आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो गई वर्डप्रेस की और क्रिएट हो गई। इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है वर्डप्रेस को आप लोगों ने अगर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करना है तो। तो बस ये मेरा ख्याल है 1 मिनट, एक आध मिनट और लेगा आपका, और उसके बाद जी, तो ये अब आप लोगों की जो है वेबसाइट वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट हो गई है, और यहाँ पे इसने इसका साइट एड्रेस दे दिया है, नीचे इसने इसका एडमिन URL दे दिया है, नीचे बाकी चीज़ें भी दे दी हैं, सीक्वल का पासवर्ड, यूज़र, और फिर माई सीक्वल का रूट पासवर्ड। देखना है देख लें, मैंने प्रोजेक्ट बाद में वैसे ही डिलीट कर देना है। वर्डप्रेस एडमिन का पासवर्ड, उसका यूज़र नेम,
इंस्टेंस ये हो गया, इंस्टेंस जोन ये हो गया, मशीन टाइप ये हो गई। और अब हम यहाँ पे अगर साइट एड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं उसके आईपी एड्रेस पे, तो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट देख सकते हैं कि ये होस्ट हो गई है गूगल कंप्यूट इंजन के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम इसके एडमिन यूआरएल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसका एडमिन यूआरएल आ गया। इसने नीचे हमें बता दिया कि आपका जो वर्डप्रेस एडमिन यूज़र है वो है ये वाला, और उसके बाद आपका जो वर्डप्रेस एडमिन पासवर्ड है वो है ये वाला। ये तो गलत चीज़ कॉपी हो गई ना, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से कॉपी करते हैं और हम इसको डिलीट करके पेस्ट करते हैं जी। तो अब ये जो हमारा यूज़र नेम हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया, और अब हम वर्डप्रेस की जो हमने वेबसाइट बनाई है उसके एडमिन पैनल के अंदर आ गए हैं, और ये हमारी वेबसाइट आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर चंद चीज़ें हैं कि आप लोगों ने जो कि करना ज़रूरी है, यानी कि ये जो आईपी एड्रेस है इसको हमने फिक्स करना है और हमने इसको स्टैटिक करना है ताकि बार बार हमारा आईपी एड्रेस चेंज ना हो जाए। तो हमने उसके लिए जाना है यहाँ नेविगेशन मेन्यू के ऊपर। नेविगेशन मेन्यू पे जाने के बाद कंप्यूट इंजन और फिर वीएम इंस्टेंस पे राइट क्लिक करके हम इसको ओपन टैप करेंगे। हम यहाँ से वीपीसी नेटवर्क पे जाके भी इसके एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के ऊपर जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी जाके इसको राइट क्लिक करते हैं तो दोनों सूरतों में एक ही जगह खुलेगी। अब लेट्स से कि ये हम लोग कंप्यूट इंजन के वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के ऊपर आए हैं, और वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के ऊपर आने के बाद ये लोड हो गया, और हम यहाँ तीन डॉट्स के ऊपर जाके यहाँ व्यू नेटवर्क डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीपीसी नेटवर्क ही खुल गया। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे जाने के बाद वीपीसी नेटवर्क पहले ही खोल लिया था और एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पे क्लिक कर दिया था, तो सेम थिंग, ठीक है। और इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे एफीमेरल पे क्लिक करेंगे, और एफीमेरल पे की जगह हम इसको स्टैटिक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं वोहरा साहब आईपी एड्रेस। रिज़र्व कर लिया वोहरा साहब का आईपी एड्रेस, ठीक है। अब ये हमारा वोहरा आईपी एड्रेस के नाम से सेव हो गया, स्टैटिक आईपी जो है वो सेव हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि लेट्स से कि अब हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो हम चाह रहे हैं कि जी जब ये आईपी एड्रेस के ऊपर कोई लिखता है यूआरएल में तो ही हमारी वेबसाइट खुलती है, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम कोई डोमेन नेम दें तो उस डोमेन नेम के थ्रू हमारी वेबसाइट खुले, जो भी फलां ढिमका डोमेन नेम आप लोगों के पास है। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ सर्च पे जाके क्लाउड डीएनएस के ऊपर क्लिक करना है, और आप लोगों ने यहाँ क्लाउड डीएनएस के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से खोल लेना है। थोड़ी देर लगेगी, और हमारा क्लाउड जी, तो डीएनएस हम थे क्लाउड डीएनएस के ऊपर। तो अब क्लाउड डीएनएस पे जब हम लोग आ गए, इसने इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद जो है हम जाएंगे क्रिएट जोन के ऊपर। क्रिएट जोन के ऊपर हमने क्लिक किया, और इसके बाद हमने यहाँ जोन नेम में अपना डोमेन नेम लिखना है। आप लोगों का जो भी डोमेन नेम है, जो भी फलां ढिमका है, मैंने ये एक डोमेन नेम मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ taziin.com। और उसके बाद जो है हम यहाँ डीएनएस नेम के ऊपर जाके यहाँ पे सॉरी जोन नेम पे हमने सिर्फ डोमेन का नाम लिखना है, और डीएनएस नेम में हमने जाके इसको taziin.com लिखना है। और फिर हम यहाँ चले जाएंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये क्रिएट हो गया जी हमारा। जी, अब ये हमारा क्रिएट हो गया, और क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड सेट के ऊपर। ऐड रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे ही रहने दें, रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप ए के ऊपर चेंजेस नहीं करनी, ए ही रखना है। और हमें अब चाहिए IPv4 का एड्रेस चाहिए आईपी, तो हमें अब जाना पड़ेगा कंप्यूट इंजन वीएम इंस्टेंस, ठीक है। अब आपने आईपी एड्रेस बेसिकली यही वाला है 34101। अब यहाँ पे देख लें, ये देखें 34101771 बेशक यहाँ से कॉपी कर लें, या फिर आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ इसको पेस्ट कर दें, और फिर ये क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें।
ठीक हो गया। अब हमने रिकॉर्ड टाइप जो है वो एक क्रिएट कर लिया। अब दूसरा ऐड रिकॉर्ड सेट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे www। यहाँ पे रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप पे जाने के बाद इसको हम सी नेम कर देंगे और सी नेम करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने अपना डोमेन जो लिखना है वो करेंगे www.tazeen.com और उसके बाद इसको हम कर देंगे क्रिएट। अब हमारे पास ये दोनों क्रिएट हो गए और उसके बाद अब हमने अपने डोमेन जो भी सर्विस आप लोगों ने जहाँ से भी अपना डोमेन ख़रीदा है उसके डीएनएस या के जो नेम सर्वर है अब आपने उसको चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए आप लोग जो है उस वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने गोडैडी से लिया हुआ है, मैं गोडैडी पे जाता हूँ। गोडैडी पे जाने के बाद डोमेन्स पे गए, ऑल डोमेन्स पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है ना ताज़ीन आ गया। हमने यहाँ क्लिक किया, मैनेज डीएनएस के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ आए और नेम सर्वर के ऊपर आए और नेम सर्वर पर आने के बाद हमने चेंज के ऊपर क्लिक किया और फिर हम नीचे गए, हमने ये सब डिलीट कर दिया। दो एक्स्ट्रा डिलीट नहीं हो रहे ये वाले। खैर हम जो है इसको यहाँ करते हैं, यहाँ आते हैं और हम यहाँ इसको पहला कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। मेक श्योर जो एंड में डॉट आ रहा है इसको रिमूव कर दें। उसके बाद दूसरा कॉपी किया, दूसरा हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद तीसरा कॉपी किया और तीसरा पेस्ट कर दिया। उसके बाद चौथा कॉपी किया और उसके बाद चौथे को पेस्ट कर दिया और ये हमारे हो गए। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर्स। उसके बाद आपने इसको कर देना सेव। अब ये आप लोगों को बता रहा है कि जी चेंजिंग नेम सर्वर्स इज रिस्की एंड कुड पोटेंशियली लीड टू योर वेबसाइट डिसअपीयरिंग फ्रॉम पब्लिक व्यू। वी कैन हेल्प यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स वाइल कीपिंग योर नेम सर्वर विद अस टू इतना इतना फला ढिमका ढिमका ढिमका। ठीक है, हम यहाँ इसको येस कर देंगे। येस आई कंसेंट टू अपडेट नेम सर्वर्स फॉर द सेलेक्टेड डोमेन्स। कंटिन्यू कर दिया और ये अब हमारे नेम सर्वर्स जो हैं जो हमने बनाया है वो चेंज हो गए। और यूजली जो है वो 24 आवर्स लगते हैं, मगर हमारा गूगल भाई जो है वो इसको विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, फीचर्स में भी अनेबल वाइल भी प्रोसेस और अपडेट सम अपडेट कंफर्म है। अच्छा भाई, अब ये हमारे जो नेम सर्वर है वो हमने चेंज कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम देखें कि इस आईपी एड्रेस से तो ये खुल ही जाएगा, मगर अगर हम यहाँ पे इस आईपी एड्रेस से तो ये खुल ही जाएगा, मगर अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी जो वेबसाइट मैंने क्रिएट की है इसको हम जो है ये डोमेन नेम के थ्रू खोलें, तो मैं अगर यहाँ tazeen.com लिखूँ तो देखेंगे क्या मेरी वेबसाइट खुलती है। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हमारी वेबसाइट जो है वो डोमेन जो है उसको रीडायरेक्ट कर दिया गया है और ये tazeen.com जो है अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो डोमेन नेम के थ्रू ही खुलेगी। और इसी तरीके से अगर आपने इसके वर्डप्रेस पे जाना है तो आप यहाँ वर्डप्रेस डैश एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका वर्डप्रेस का जो वो एडमिन पैनल है वो खुल जाएगा। उसमें आप यहाँ जाके अपना यूज़र नेम लिखें और यूज़र नेम लिखने के बाद अगर आप लोगों को पासवर्ड नहीं याद तो हम यहाँ जाके वी एम इंस्टेंस कहाँ चला गया, कंप्यूट इंजन, वी एम इंस्टेंस और वी एम इंस्टेंस पे जाने के बाद जब हम अपने वोहरा वर्डप्रेस वी एम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ नीचे जाएंगे। हम इसको जी तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ में दे रहा है वर्डप्रेस एडमिन पासवर्ड। ये आ गया वर्डप्रेस एडमिन पासवर्ड, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया और जब हमने इसको लॉगिन किया तो हमारा वर्डप्रेस एडमिन पैनल उस यूज़र पासवर्ड से खुल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जी हमारा हर चीज़ जो हमने की है वो बिल्कुल सही है और हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो रेडी टू यूज़ है। अब आप जिस तरीके से नॉर्मली अपनी बाकी वेबसाइट्स पे एडिशंस करते हैं वो आप लोग इस वेबसाइट पे इस एडमिन पैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझसे नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।